जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस चालीसा के बाद गुड फ्राइडे मनाते हैं। गुड फ्राइडे के बाद हम लोग पुनरुत्थान के बारे में हम लोग यानी कि पास्का पर्व को हम लोग मनाते हैं। और ये पास्का पर्व क्यों मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का जी उठना का पर्व होता है, यानी पुनरुत्थान होता है। तो आज मैं पुनरुत्थान के बारे में मैं बतलाना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 40 पद में हम लोग देखते हैं, क्रूस पर उसकी मृत्यु के पश्चात यीशु को 3 दिन कब्र में रखा गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं मत्ती 28 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिलाया। इस बात से हम लोग समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का जी उठना या उनके बारे में हम लोग पुनर्जीवित होना, परमेश्वर के बारे में हम लोग यीशु मसीह के बारे में हम लोग जान रहे हैं। आइए हम कुछ बातों को और देखते हैं। रोमियो 1 अध्याय के 4 पद में, पवित्रता की आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। पुनरुत्थान के बारे में हम लोग इस बात से, इस वचन के द्वारा हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए हम लोग उसके बारे में और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर आपको मसीह के साथ साथ जिलाएगा। कैसे जिलाएगा? परमेश्वर आपको मसीह के साथ साथ जिलाएगा। ये पॉइंट हम थोड़ा समझ लें, इस बात को हम गहराई में समझ लें, क्योंकि आज मैं पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ वीडियो बना रही हूँ। यीशु की मृत्यु आपके लिए थी, इसी तरह उसका पुनरुत्थान भी। यीशु मसीह हमारे लिए मरे थे और पुनरुत्थान भी वो हमारे लिए हुआ है। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चले थे। परमेश्वर में जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने ही अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। ये पाठ हम लोग इफिसियों के पाठ 2 अध्याय का 1 से 6 और कुलुसियों 3 अध्याय के 1 से 3 में हम लोग देखते हैं। ये जो मैं आज जो वचन अभी मैं पढ़ रही थी, ये वचन हमें इफिसियों के पाठ से और कुलुसियों के पाठ से हमें मिलती है कि परमेश्वर आपको मसीह के साथ साथ जिलाएगा। आइए और भी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को मृत्यु पर से उन्होंने जीवित पुनरुत्थान को उन्होंने प्राप्त किया। पहला है आपको नया जीवन देने के लिए। पुनरुत्थान उनके लिए, उनका हमारे लिए इसलिए है कि वह हमें क्या देगा? जीवन देगा। परमेश्वर जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट में बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार, जो मसीह यीशु में है, अनंत काल से हम पर हुआ, परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता का प्रकाश डाला। ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये हमें 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 और 10 पद में हमें मिलता है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि पुनरुत्थान हमें
जन्म देता है, यानी नया जन्म मिलता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें नया जन्म मिलता है। पहला था कि हमें वह जीवन दिया, और दूसरा है नया जन्म मिला। कैसे? ये पहला पत्रस 1 अध्याय के 3 पद में हम लोग देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने मसीह यीशु के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। यीशु मसीह हमें नया जन्म देते हैं, हमें जीवन देते हैं, और साथ ही साथ आगे भी देखेंगे हम लोग, तीसरी बातें देखेंगे, आपको एक नई शुरुआत देने के लिए यीशु मसीह जी उठते हैं हमें नई शुरुआत के लिए। कैसे? ये दूसरा कुरिन्थी हम 5 अध्याय के 17 पद में हम लोग देखते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। इस बात के द्वारा हमें विश्वास है कि हम आज यीशु मसीह हमें नई शुरुआत करी, यानी पुरानी बातों को हम भूल जाना चाहते हैं। पुरानी बातें भूल गई और कहता है देखो नई बातें आ गई। यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे, उनका पुनरुत्थान से हमें कितनी सारी बातें, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारा नया जीवन होता है, नया जन्म होता है, नई शुरुआतें होती है। तो इन बातों से हमें स्पष्ट रूप से हमें ये ज्ञात होता है कि यीशु मसीह सचमुच जी उठे थे। इसलिए हमें अनुभव होता है कि हमें नया जीवन मिलता है, हमें नया जन्म मिलता है और नई शुरुआत करते हैं। हम कोई भी बातों के लिए हम नया शुरुआत करते हैं। हम पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को हम पहनते हैं, हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम दोबारा उन कपड़ों को नहीं पहनते हैं और नए कपड़े हम खरीदने के लिए जाते हैं। यानी से फिर से हम नए रूप से हम नए नए कपड़े पहनते हैं। प्रतिदिन हम नया कार्य करते हैं। इस बात से हमें समझ में आना चाहिए। और चौथी बात है आपको देने के लिए, आपको देने के लिए, क्या देने के लिए? वो शैतान पर विजय पाया, शैतान पर विजय पाया। कैसे? इसे भी हम वचन के द्वारा देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 और 5 और 5 अध्याय का 4 और 5 में, और कुलुस्सियों 2 अध्याय का 13-15 में हम लोग देखेंगे कि शैतान पर यीशु मसीह ने पुनरुत्थान को कैसे जीता। बच्चों, तुम परमेश्वर से हो और तुम उन पर विजयी हुए हो, क्योंकि वह जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की यह हमारा विश्वास। और वह कौन है जो संसार पर विजयी होता है? सिवा उसके जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। इस बात से हमें समझ में आ गया कि आज हम लोग परमेश्वर के नाम से हम लोग कितनी सारी हमें जीवन, नया जीवन मिला और शैतान पर विजय प्राप्त हुआ। ये सब बातें हम लोग आज इस वचन के द्वारा हम लोग सीख पाए हैं। आइए मैं थोड़ा सा छोटा सा दुआ कर लूं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर वीडियो बनाने के लिए पुनरुत्थान के बारे में, क्योंकि इस समय हम लोग चालीसा के अवसर पर चल रहे हैं और गुड फ्राइडे का दिन आने वाला है। साथ ही हम लोग यीशु मसीह का जी उठने का पर्व मनाएंगे, यानी पास्का पर्व मनाएंगे। इसमें तूने मुझे दिखाया कि पुनरुत्थान के बारे में वीडियो बनाने के लिए इसमें जो भी मैं वचन बताई हूँ, यीशु मसीह जरूर ये वीडियो के माध्यम में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भाई बहनों को ये वचन के द्वारा जरूर प्रेरणा मिलेगी और जरूर आशीष मिलेगी। ये प्रभु यीशु मैं आपके नाम से मांगती हूँ, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।